प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है? देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा होता है। लगभग अगर एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, 20% हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। हर चीज़, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे ऑर्गन्स, हमारे बाल, हमारे नाखून, सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो जितना अच्छा हम प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ, बाल, नाखून, इनफैक्ट हर इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप करेगा। तो हमारी अगर डाइट में हम देखें तो एक मेजर कंपोनेंट होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फैट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो एक बैलेंस डाइट हम उसी को कहते हैं जिसमें एक्चुअली प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फैट्स भी हो। तो प्रोटीन इज़ अ मस्ट इन एवरी डाइट। और हमारे इंडियन डाइट में जैसे आपने पकड़ा, हम लोग कार्ब्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आलू है और ना सारी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड चीज़ें, गेहूं है, चावल है, सब कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। हमारा ध्यान ऐसे देखा जाए तो प्रोटीन पे थोड़ा कम होता है। और अगर फेस्टिवल्स आ जाए तो सबकी डाइट इधर उधर हो गई। जो पेशेंट्स भी होते हैं वो भी डाइट में थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि थोड़ा सा हलवा खा ले, थोड़ा सा ये बनाए घर पे, एक रसगुल्ला खा ले। तो वो केटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट्स होना चाहिए। सो गाइज, अभी जो डॉक्टर नेहा ने हमें बताया कि एक जो थाली परोसी है ना, जिसमें पूरी आपको मिली, कार्ब्स मिला, फैट मिला, प्रोटीन मिला, तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी होता है। अब सवाल दूसरा ये आ जाता है कि जब प्रोटीन की बात आती है तो डॉक्टर नेहा आपसे ये जानना चाहेंगे, जब प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर दो मिथ भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें या फिर हम करें एनिमल प्रोटीन की, तो जो एक रेशियो है हमारे देश में वो 50-50% का है। यानी कि जो वेज मटेरियल है वो 50% है, जो नॉन वेज मटेरियल है वो भी 50% है। तो शाकाहारी लोगों के मन में ये सवाल अक्सर करके कौंधने लगता है कि भैया कि हम तो मांसाहारी हैं नहीं, तो हम प्लांट प्रोटीन से इतना प्रोटीन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शशांक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ी है। और वेजिटेरियंस जितने भी होते हैं ना, उन लोगों को क्योंकि पता नहीं है, वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा खोजते नहीं है कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं कौन सा प्रोटीन सोर्स लूँ, बल्कि वो इसी बात में परेशान रहते हैं, अरे मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, मैं तो चिकन खाता ही नहीं, मेरे को प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं ना, एक तरीके की चेन होती है। उस चेन में एक धागा है, धागे में आपने माला पिरोई है, एक एक दाना जो डलता है उसे हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। इन टोटल अगर इन सारे दानों का जितना भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगाएं तो हमारी बॉडी में लगभग 1 लाख प्रोटीन से ज़्यादा इतने वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब ये अमीनो एसिड्स हमने बांटे हुए हैं ना, इसमें से 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। तो इन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। एसेंशियल इसीलिए क्योंकि बाहर से लेने पड़ेंगे। वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे शरीर में बन गया तो वो नॉन एसेंशियल हो गया, मैंने बाहर से गेन किया तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये फैक्ट है कि ये ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज लेकिन अवेलेबल हैं जिनमें आपको सारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा। ऐसे खाने को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन वही है जिसमें आपको ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले।